एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की के पीछे 3 होलोस पड़े थे। इचिको तुरंत ही अपनी तलवार से एक होलो पर अटैक करता है और बाकी दोनों को चैड और इशिदा संभाल लेते हैं। तो वो छोटी लड़की रोकर कहती है कि हमें मारना बंद करो, मैं भी एक होलो ही हूँ, हम बस तुमसे मजाक कर रहे थे। और ये चारों इनसे माफी मांगते हैं। वो छोटी लड़की अपना नाम नेल बताती है और कहती है कि मैं पहले अहंकार थी। ये सुनकर इचिको काफी शौक होता है, लेकिन नेल आगे बताती है कि ये मेरा बड़ा भाई पैशे है और ये उसका बड़ा भाई डॉन चाका है, और ये पीछे जो बड़ा सा है वो हमारा पालतू बावा बावा है। तो इचिको कहता है कि अहंकार के भी सिबलिंग होते हैं क्या, और कहता है कि तुम तीनों तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं लग रहे, क्योंकि मैं जिस अहंकार से लड़ा था वो काफी अलग दिखते थे। तो नेल उन्हें समझाती है कि वो लोग न्यूमरस थे, वो मैनस ग्रांडे से थोड़े ज्यादा ग्रेटर होते हैं और उनके नंबर्स 11 से चालू होते हैं, और वो डायरेक्ट एस्पादा के नीचे सर्व करते हैं। वो हमारे जैसे कचरा नहीं है। और नेल कहती है कि तुम तीनों भी तो अहंकार नहीं लग रहे, तुम तो एक सोल रिपर जैसे बने हो, और तुमने ये सोल रिपर जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। इचिको कहता है कि मैं सोल रिपर ही तो हूँ, मेरा नाम है इचिको कुरोसाकी। इशिदा अपने आप को क्विंसी बताता है और सादो अपने आप को ह्यूमन बताता है। ये सुनकर ये लोग काफी शौक हो जाते हैं। अब ये तीनों एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये लोग तो बुरे लोग हैं, तो एक काम करते हैं, हम तीनों इन्हें हरा देते हैं। अब नेल इचिको की तलवार लेकर भाग जाती है। इचिको उसके पीछे भागता है और ये बाकी के 2 होलोस इचिको के पीछे भागते हैं, और सादो और इशिदा के पीछे वो पालतू कुत्ता पड़ता है। अब भागते भागते नेल गिर जाती है। तो इचिको नोटिस करता है कि ये लोग उसके पीछे ही आ रहे हैं, तो शायद ये लोग नेल को उछल सकते हैं। तो वो नेल को सेव कर लेता है। नेल हैरान होकर कहती है कि तुम तो बुरे लोग हो, तो आपने मुझे बचाया क्यों। तो इचिको कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम कुचल दी जाती, और पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। नेल ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और ना में जवाब देती है। अब इचिको कहता है कि हमें अब चलना चाहिए, हम थोड़ा जल्दी में है। नेल ये देखकर रोने लगती है। तो इचिको कहता है कि मैं अब और नहीं खेल सकता तुम्हारे साथ। ये सुनकर नेल और रोने लगती है, लेकिन उतने में ही वहां पर एक बड़ा सा रेत का मॉन्स्टर खड़ा होता है। नेल कहते हैं कि ये रूनू गांगा है, ये यहाँ का रक्षक है। अब ये अरंकार कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर दुश्मन घुसाए हैं, और मुझे लगता है कि ये कचरा लोग भी इन दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। इचिको अपनी तलवार निकालता है और गैत्सुगा तेंशो से उस पर हमला करता है। वो रेत मॉन्स्टर के चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो रेत का बना था तो वापस जुड़ जाता है। अब ये तीनों उस अरंकार पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे वो पूरा मिट जाता है। लेकिन नेल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मरा है, और अचानक से ही उनके नीचे की रेत खिसकने लगती है। इचिको नेल का हाथ पकड़ लेता है। नेल उसकी वीकनेस बताती है कि उसे वाटर से मारा जा सकता है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि इस सफेद रेगिस्तान में पानी कहाँ से लाएंगे। और ये अहंकार कहता है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा, और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उन सबको खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक जोरदार बर्फ का तूफान आता है और उस अहंकार को पूरा ही फ्रीज कर देता है। इचिको सोचता है कि ये कौन हो सकता है। ये अहंकार पूरा फ्रीज होकर टूट जाता है। तभी हम वहां पर रुकिया और रेंजी को देखते हैं। इचिको काफी खुश होकर उन दोनों को मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन पहले तो रुकिया उसे एक जोरदार पंच मारती है, और फिर रेंजी भी उसे एक जोरदार लगाता है। इचिको बेचारा जमीन पर ही लेट जाता है। रुकिया गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अकेले कैसे यहाँ पर आ सकते हो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आने ही वाले थे। तो इचिको कहता है कि मुझे थोड़ी पता था कि तुम लोग आने वाले हो। तो रुकिया कहते हैं कि हम तो आने ही वाले थे, चाहे कुछ भी हो जाए। रेंजी और मेरा पहले से ही प्लान था, तुम हम पर विश्वास क्यों नहीं रख सकते, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं है इचिको। इचिको काफी हैरान होकर उन्हें देख रहा था और कहता है कि हाँ, तुम सही हो। तो रुकिया कहती है कि ठीक है, फिर दोबारा मुझे ये कहने पर मजबूर मत करना। इचिको बस स्माइल करता है। फिर ये सारे लोग उस पालतू अलंकार पर बैठ जाते हैं और महल की तरफ जाने लगते हैं। अब इचिको पूछता है कि तुम दोनों ने ये क्लोक कहाँ से पहना है। तो रुकिया कहती है कि हेकुमुंडो का रेगिस्तान काफी रफ होता है, इसलिए इसे मेरे भाई ने दिए हैं। ये सुनकर ये तीनों काफी शौक हो जाते हैं कि इसका मतलब कि ब्याकुया ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो रुकिया कहती है कि मेरे भाई ने कहा था कि उसको सिर्फ इतना ही ऑर्डर मिला था कि हमें सेफली सोल सोसाइटी लाया जाए, उसके बाद हमें क्या करना है उसका मेरे भाई को कोई ऑर्डर नहीं मिला था। तो ब्याकुया ने कहा था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इचिको कहता है कि वो बंदा काफी पिघल गया है, लेकिन उतने में ही वो रेत मॉन्स्टर वापस खड़ा होता है। और दोस्तों, यहाँ से 3 फिलर आने वाले हैं, 147, 148 एंड 149। तो उसे मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, बस 2 या 3 मिनट में समझा देता हूँ, क्योंकि स्किप करूंगा तो स्टोरी शायद मिस हो जाएगी। अब होता क्या है कि वो जो रेत मॉन्स्टर था वो इन लोगों को एक गड्ढे में गिरा देता है, और ये लोग एक डीप होल में आके गिरते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रुकिया कहीं और गिरी हुई थी, और उसके ऊपर एक साथ काफी सारे होलोस हमला करते हैं। तो रुकिया को यहाँ पर एक अनजान सा आदमी आकर बचाता है, और दूसरी तरफ इन लोगों के ऊपर भी होलोस का हमला हो जाता है। अब ये आदमी जिसने रुकिया को बचाया था वो उसे एक गुफा में ले जाता है, जहां पर वो रुकिया पर हमला कर देता है। रुकिया सोचती है कि ये बंदा तो काफी ताकतवर है, क्या ये पहले सोल रिपर था। और एक तरफ इन लोगों पर बड़े बड़े मैनोस हमला करते हैं। ये लोग जैसे तैसे उनको मारते हैं, और इनके लड़ने की वजह से रुकिया के पास जो बंदा था उसका ध्यान इस तरफ जाता है। रुकिया कहती है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं,
और मेरा नाम रुकिया कुचिकी है। और ऐसे ही इस एपिसोड में यूजलेस फाइट चलती है, जो हमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम उस आदमी की बैक स्टोरी जानते हैं कि वो बहुत सालों पहले अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन उन पर होलो ने हमला कर दिया था, तो वो अभी सिर्फ अकेला ही बचा है। तो रुकिया उसे कहती है कि तुम्हें अब सोल सोसाइटी में वापस आ जाना चाहिए। भले ही तुम्हारे दोस्त लोग मर गए हैं, लेकिन अभी तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन ये आदमी मना कर देता है, और एक तरफ इन लोगों को काफी सारे मैनोस ने घेर लिया था। फिर ये सारे लोग अपनी अपनी पावर से उन्हें हरा देते हैं, और उतने में रुकिया भी वहां पर आ जाती है। रुकिया बताती है कि इस आदमी का नाम आशिदो है, ये भी हमारी तरह सोल रिपर ही है। अब आशिदो उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, और उनके साथ ही बाहर आने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उन पर मैनोस हमला कर देते हैं। तो आशिदो कहता है कि आप लोग मेरे बिना ही चले जाओ, मैं यहाँ पर इन लोगों को रोकता हूँ। और वो उन मैनोस के बीच में कूद पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग वापस सरफेस पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे फिलर ऑलमोस्ट खत्म होते हैं। फिर हम ओरिहिमे को देखते हैं, जिसने बिल्कुल अरंकार्स के जैसे ही कपड़े पहने थे। उल्कियोरा से मिलने आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त लोग हेको मुंडो में आ चुके हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि ये सारे लोग पैलेस की दीवार तक पहुंच जाते हैं। उल्कियोरा बताता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने आए हैं। और एक तरफ इचिगो और रेंजी अपनी पूरी फोर्स से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति।